मंथली इनकम स्कीम एक ऐसी स्कीम जहां हमारे इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है उसे रेगुलरली क्रेडिट कर दिया जाता है हमारे सेविंग अकाउंट में एज रेगुलर मंथली इनकम। मंथली इनकम स्कीम्स को आजकल सभी बैंक खोलने लगे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहले से ही था, पोस्ट ऑफिस पर पहले से ही एमआईएस काफ़ी पॉपुलर है और प्राइवेट बैंक्स भी इसे धीरे धीरे खोलने लगे हैं। नाम अलग अलग है लेकिन इसकी जो काम है वो सभी की एक होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके दिखाने वाला हूं मंथली इनकम स्कीम की। अगर 1 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए और 9 लाख रुपए की अगर हम मंथली इनकम स्कीम खोलते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एचडीएफसी बैंक में और पोस्ट ऑफिस पर कितने पैसे हमें एज ए मंथली इनकम मिलेगी हमारे इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में। आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये डिसाइड करने पर काफ़ी आसानी हो जाएगी। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप उन पैसों को पोस्ट ऑफिस पर जाकर जो मंथली इनकम स्कीम है वहाँ इन्वेस्ट करेंगे या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करेंगे या फिर जो भी प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी बैंक वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो हम इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं मंथली इनकम स्कीम एमआईएस की कंपैरिजन करके पोस्ट ऑफिस, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक में। मतलब अगर हम पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक में एक मंथली इनकम स्कीम खोलते हैं अभी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ जो पहला कॉलम है वहाँ पर दिया हुआ है बैंक नेम, फिर 10 ईयर, फिर इंटरेस्ट रेट, मंथली पे आउट ऑन ₹1 लाख। मतलब 1 लाख रुपए की अगर हम एक एमआईएस अकाउंट खोलते हैं तो हमें कितने रुपये पर मंथ मिलेगी। मंथली पे आउट ऑप्शन ऑन 4.5 लाख और मंथली पे आउट ऑप्शन ऑन 9 लाख। यहाँ 4.5 लाख और 9 लाख मैंने इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि अगर हम सिंगल अकाउंट खोलते हैं एमआईएस पोस्ट ऑफिस पर तो हम मैक्सिमम 4.5 लाख तक ही खोल सकते हैं और अगर हम जॉइंटली खोलते हैं पोस्ट ऑफिस में तो हम मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक ही एमआईएस अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन बैंक में ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। सबसे पहले देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस पर 10 ईयर होती है, 5 सालों की एमआईएस की। इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट दिया जा रहा है 6.60%। तो उस हिसाब से अगर हम 1 लाख रुपये की एक एमआईएस अकाउंट खोलते हैं तो हमें 550 रुपये मिलेंगे हर महीने 5 सालों तक पोस्ट ऑफिस में। और अगर 4.5 लाख रुपए तक खोलते हैं तो 2,475 रुपये मिलेंगे और अगर 9 लाख रुपए की खोलते हैं तो 4,950 रुपये मिलेंगे। अब एसबीआई के देख लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 साल की 10 ईयर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो एमआईएस अकाउंट होती है उसकी 10 ईयर भी मैक्सिमम 5 सालों की होती है मैच्योरिटी पीरियड। इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 साल की एमआईएस पर मिल रही है 5.40%। यह मंथली पे आउट अगर 1 लाख में देख लेते हैं तो हर मंथ हमें 450 रुपये मिलेंगे। 4.5 लाख की एमआईएस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2,025 रुपये मिलेंगी प्रति माह और 9 लाख की एमआईएस पर मिलेगी 4,050 रुपये। अब एक प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक की देखते हैं, 5 साल की 10 ईयर और वहाँ एचडीएफसी बैंक में दिया जा रहा है एट प्रेजेंट 5.50% इंटरेस्ट रेट। मंथली पे आउट ऑन 1 लाख, मतलब 1 लाख की अगर हम एमआईएस खोलते हैं तो हमें मिलेगी 458 रुपीज़ हर महीने अगर एचडीएफसी बैंक में हम एक एमआईएस अकाउंट खोलते हैं तो 5 सालों तक। और अगर मंथली पे आउट अगर हम 4.5 लाख की देख ले तो 2,063 रुपीज़ मिलेगी और 9 लाख पर हमें एचडीएफसी बैंक में करेंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 4,125 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो अगर हम पोस्ट ऑफिस की जो इंटरेस्ट रेट है वो हाईएस्ट है और पोस्ट ऑफिस में जो पे आउट है इसीलिए हाईएस्ट है। 1.5 लाख पर हाईएस्ट 550 रुपये मिलेगी, 4.5 लाख पर 2,475 रुपये मिलेगी और 9 लाख पर 4,950 रुपये मिलेगी और लोएस्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5.40% के हिसाब से। अब चलिए देख लेते हैं सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन में थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है। यहाँ पर भी वही है, पोस्ट ऑफिस की जो इंटरेस्ट रेट है 6.60%। पोस्ट ऑफिस पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सीनियर सिटीजन और नॉर्मल सिटीजन सभी को एक ही इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो जो मंथली पे आउट 1 लाख पर 550 रुपये है, 4.5 लाख पर 2,475 है और 9 लाख पर 4,950 रुपये है। अब अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की देखते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है 5 साल की 10 ईयर पर 6.20% हो जाती है सीनियर सिटीजन की। यहाँ पर मंथली पे आउट मिलता है 516 रुपये 1 लाख पर, 4.5 लाख पर 2,025 रुपये और 9 लाख पर 4,650 रुपये। और फिर अगर एचडीएफसी की देखते हैं तो 5 साल की 10 ईयर पर यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है 6.25%। मंथली पे आउट 520 रुपये, 4.5 लाख पर 2,325 रुपये और 9 लाख पर 4,600
₹87। इसका मतलब अगर हम देखें तो जो नॉर्मल सिटीजन था उसके हिसाब से सीनियर सिटीजन की इंटरेस्ट रेट पे ज़्यादा इतना बदलाव नहीं है। पोस्ट ऑफिस पर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेकिन एसबीआई और एचडीएफसी बैंक में भी अच्छी खासी इंटरेस्ट रेट मिलती रही है। और जो मंथली पे आउट है उस पर भी खासा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है 1 लाख पर। लेकिन अगर हम 4.5 लाख और 9 लाख की देखते हैं तो उस पर थोड़ी सी डिफरेंस है। तो पोस्ट ऑफिस एक अच्छी चॉइस है अगर हम देखें तो इन दोनों ही चार्ट में एक एमआईएस खोलने के लिए। लेकिन एसबीआई और एचडीएफसी बैंक में भी एमआईएस अकाउंट आप खोल सकते हैं यदि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 9 लाख से ऊपर है तो। लेकिन अगर 9 लाख तक है तो आप जॉइंटली पोस्ट ऑफिस पर जाकर ही एमआईएस अकाउंट खोलिए, क्योंकि करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पोस्ट ऑफिस की एमआईएस अकाउंट पर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगी, आप अगर सिंगल खोलते हैं या फिर जॉइंट खोलते हैं तो ये थी वो कंपैरिजन जिसके थ्रू अभी आपको पता चल ही गया होगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए या फिर 9 लाख रुपए है तो आप एसबीआई या फिर एचडीएफसी या फिर पोस्ट ऑफिस में से किस पर जाकर अपनी मंथली इनकम स्कीम को खोलना चाहेंगे। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।